पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला करते हुए 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल भारतीय टीम के खिलाफ मैदान में ना उतरने का ऐलान कर दिया है। टीम तो जाएगी, एक बात। और सबसे खास पॉइंट पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि अगले 48 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम है। आपको रात को ही अपडेट मिल गई थी कि आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। यानी आप क्या समझते हैं, मैं आपको ही बता दूं, जो स्टेटमेंट हुई उनकी आई है ना, उन्होंने कहा है कि ये एक ग्लोबल इवेंट है। अगर आपने इसके अंदर ये हैंकी पैंकी जो आप कर रहे हैं, ये ग्लोबल टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं ये उसके खिलाफ है और ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा इसको रिकंसिडर करें, लेकिन अगर रिकंसिडर ना किया गया तो मैं आपको खुद अभी बताए दे रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा फैसला कर लिया जाए कि आपकी क्रिकेट खत्म हो जाए। कुछ फंड्स की कटौती हो सकती है, कुछ फंड्स रोके जा सकते हैं पाकिस्तान के। तो मैं जो पूछ रही थी कि इस तरह के डिसीजन से पाकिस्तान को किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, ये भी बताइए। एक पाकिस्तान का स्टांस बांग्लादेश के हवाले से, क्या ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश को वापस लिया जाए या पाकिस्तान को इस बात पर फिर कन्विंस किया जाए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो? बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल होगा कि वो वर्ल्ड कप के मैचेस में या फिर भारत के खिलाफ मैचेस में, अगर भारत के खिलाफ जो मैच है उसको पाकिस्तान बायकॉट कर दे, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? यह क्रिकेट का जो एक इकोनॉमिक मैट्रिक्स है वो हिल गया है। उसका रीजन ये है कि इंग्लैंड जैसी स्ट्रांग बोर्ड्स जो हैं वो साइड किक्स बन गए हुए थे बीसीसीआई के, और अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे जो फुल मेंबर्स हैं वो वर्चुअल लैपडॉग थे बीसीसीआई के। और आखिरी बात मुनीर से, इस वक्त कजाफी स्टेडियम के एक बॉक्स है जिसको हम कहते हैं चेयरमैन बॉक्स। उस चेयरमैन बॉक्स के साथ 2 कमरे हैं। मेरे मुखबरी ये भी है कि वहां पर तमाम किटें जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुकी हैं। आज और कुछ लाइनें जो हैं वो मुझे थोड़ी सी डराने वाली या वार्न करने वाली जरूर थी कि आईसीसी उसमें पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी यूज कर रहा है, कुछ लीगल लाइंस भी उसमें यूज कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आईसीसी के चेतावनी के बाद अब पाकिस्तान के बोल बदलने लगे हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करने पर कल रात को चेतावनी दी थी। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन अब आईसीसी ने उसे सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान ने रविवार को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेलने से मना कर दिया था। पाकिस्तान की सरकार ने पाक टीम को 7 फरवरी से होने वाले T20 खेलने की मंजूरी दी थी, लेकिन भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आईसीसी ने पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है और कहा है कि इस बायकॉट के परिणाम स्वरूप पीसीबी पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आईसीसी को उम्मीद है कि पीसीबी अपने क्रिकेट में पड़ने वाले प्रतिबंध प्रभावों पर विचार करे। बता दें कि पाकिस्तान के बहिष्कार से भारत को ही फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान अगर मैच नहीं खेलता है तो भारत को 2 अंक मिलेंगे, जबकि आईसीसी के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर पेनल्टी लगाने का अधिकार भी मिलेगा। यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से फंस गया है। देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया है जो सीरीज है उसका, तो बायकॉट नहीं किया T20 वर्ल्ड कप का, लेकिन बायकॉट किया है पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेलने से। इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम जो हैं वो नहीं खेलते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। लेकिन सरकार, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ये इनकार कर क्यों रहे हैं? मुझे वजह, मैंने ये जो कहा ना कि खेडांगे ना खिडावांगे विच पसूड़ी पावांगे, ये जो एक टर्म होती है ना, ख़ासतौर पे पंजाब में बच्चे जब खेलते हैं तो वो उनके बारे में कहा जाता है। असल में तो ये मैं आपको सही बात बताऊँ, ये टर्म यूज़ की जाती है ऐसे अड़ियल लोगों के लिए, ऐसे फड्डेबाज लोगों के लिए, ऐसे डिटाई दिखाने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि जो किसी ना किसी बात पर अड़े रहते हैं। मुझे आप ये बताइए कि ये जो स्पोर्ट्स है, क्या इसके अंदर पॉलिटिक्स का शामिल करना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में, मेरे अपने मुताबिक जो है वो ये फ़ैसला बड़ा ही गलत फ़ैसला है। ऐसा फ़ैसला नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने एक अरसा तक क्रिकेट की आइसोलेशन में रहा। अगर आपको याद हो तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से सभी के श्रीलंका की टीम पर जब पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ था, उसके कितने सालों तक पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिकेट नहीं हो सकी थी, और बड़ी ही हम अफसोस का इजहार करते थे, हमें बड़ा दुख होता था। देखो, पूरी दुनिया में जो है ना वो मैचेस हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैच नहीं हो रहा। पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हो गई उस एक हमले के बाद। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मसा मसा करके जो है वो आपने हालात ठीक किए, और जो जियो न्यूज़ है उसके ऊपर यह हुआ कि जी वजूहात सामने आ गई। पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, इसकी वजूहात सामने आ गई, और वजूहात में पता ये चला है कि हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि बांग्लादेश के हवाले से आईसीसी का जानिबदाराना फैसला मरकजी हैसियत रखता है। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती दिखाना चाहती है। देखिए, वैसे तो
मैं आपको ये बताऊं कि सारी की सारी क्रिकेट का सेहरा ही इंडिया के सर जाता है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही पैसे देता है। कोई आप अपनी जेब से पैसे नहीं लगाते इसके अंदर। ये जो है ना, देखें, ये आंखें वो दिखाता है जो बड़ा स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग हो। बांग्लादेश आपका कौन लगता है? बांग्लादेश के लिए आप ओके, आप मुंह जुबानी कहें, आप उनके लिए बांग्लादेश से, ठीक है ना, आपकी जो रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं उसके लिए आप जो है तड़पे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं उसके लिए। हालांकि बांग्लादेश ने जो जो कुछ कहा है पाकिस्तान के लिए ये रीसेंट पास्ट में, उसको आप जरा उठाकर देख लें। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था माफी मांगे पहले आप जो कुछ आपने 71 में किया। आप लेटर लिख देते। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि आप लेटर लिख देते, आप कहते इंडिया को, आईसीसी को, देखिए हम इस फैसले के खिलाफ है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो सफिशिएंट होता। ठीक है, इसी तरह होता है ना, आप रिटर्न जो है वो उसका इजहार करते हैं सॉलिडारिटी का, वर्बली आप कर देते हैं। ये क्या बात हुई कि आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? अब ये जो मैं बात कर रही हूँ कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसकी वजह क्या मैं आपको बता देती हूँ। आईसीसी का इसके ऊपर जवाब आ गया है, और उनका जवाब ही आ गया है, उन्होंने पाकिस्तान को जवाब ही दे दिया है। देखें, स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके खिलाफ सैंक्शंस लगा रहे हैं, हम आपको जो है वो आइसोलेट करने लगे हैं, हम आपके साथ, नो। लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने की जो स्टेटमेंट आई है उसका मतलब यही है। मैं आपको बता रही हूँ, ये लेने के देने पड़ सकते हैं। भाई नकवी साहब, तुसी सोच लो, अच्छा 9 घंटे की मीटिंग हुई है। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान ने T20 आईसीसी वर्ल्ड कप खेलना है, नहीं खेलना, क्या करना है, आपने जो है पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है, नहीं खेलना, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है, उनके बीच में रिपोर्टेडली 9 घंटे की मीटिंग हुई है। कैन यू इमेजिन? आपको और कोई काम नहीं है? मतलब वहां पे बलोचिस्तान के ऊपर हमले पे हमले हो रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं कोई दर्जनों, और ईंट से ईंट बजा दी है दहशतगर्दों ने, वहां पर हमलावरों ने, बीएलए ने, और आप बैठ के क्रिकेट के ऊपर के मैच खेलना है या नहीं खेलना, इसके ऊपर आप 9 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं। भाई दिस इज अनबिलीवेबल। मैं आपको बता रही हूँ, ये तो नाकाबिले यकीन बात है। यानी आप क्या समझते हैं? मैं आपको ये बता दूं, जो स्टेटमेंट हुई उनकी आई है ना, उन्होंने कहा है कि ये एक ग्लोबल इवेंट है। अगर आपने इसके अंदर ये हैंकी पैंकी जो आप कर रहे हैं, ये ग्लोबल टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, ये उसके खिलाफ है और ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा इसको रिकंसिडर करें, लेकिन अगर रिकंसिडर ना किया गया तो मैं आपको खुद अभी बताए दे रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा फैसला कर लिया जाए कि आपकी क्रिकेट ख़त्म हो जाए। बल्कि मैं किसी को कहते हुए ये सुन रही थी कि जी ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कहीं डेथ पेनल्टी ना साबित हो जाए। और सबसे खास पॉइंट पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि अगले 48 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम है। आपको रात को ही अपडेट मिल गई थी कि आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, मैं कहूँगा बहुत जल्दी में एक प्रेस रिलीज जारी की अमूमन, और मुझे ये पर्सनली ये लगता है कि इसके ऊपर भी, इस मुद्दे के ऊपर भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग कॉल की जा सकती है। एग्जैक्टली वही बोर्ड मीटिंग जो बांग्लादेश के मुद्दे पे कॉल की गई थी। थोड़ा सा एक है, बट उसमें कुछ अल्फाज और कुछ लाइनें जो हैं वो मुझे थोड़ी सी डराने वाली या वार्न करने वाली ज़रूर थी कि आईसीसी उसमें पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है, कुछ लीगल लाइंस भी उसमें यूज़ कर रहा है और कुछ वार्न करने की कोशिश भी कर रहा है। ऑफ कोर्स आज के दिन बाकी बोर्ड्स भी शायद इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के साथ बातचीत करें इस मामले के ऊपर, क्योंकि सब जानते हैं कि फैसला सरकार का ज़रूर है, मगर अगर मोहसिन नकवी साहब आमादा हुए इस बात के ऊपर, किसी ऐसे मामले के ऊपर जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी फायदा हो, और आमादा कर लिया गया मोहसिन नकवी साहब, तो वो भी शायद सरकार से बात करके इस मामले को दोबारा से बदल सकते हैं, लाइक पाकिस्तान इंडिया के साथ खेल सकता है। बट किन शराइत पर, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि किस शराइत पर पाकिस्तान मान सकता है इन मामला। मैं भारतीय चैनल्स देख रहा था, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स का देख रहा था, खासकर सुनील गावस्कर साहब ने एक बात की, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, फिर ये कहकर आ जाते हैं कि हम फैंस चाह रहे हैं इसलिए हम अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, और सेम इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी करेगा, ये सुनील गावस्कर साहब ने कहा। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम से कम यू टर्न नहीं लेगा इस फैसले के ऊपर, क्योंकि सरकार की तरफ से आया है।